तो दोस्तों आज हम नाइट में एक्सप्लोर करने वाले हैं हमारे सिटी के कुछ यूनिक एंड अट्रैक्टिव गणेश पंडाल। वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि इसमें से एक पंडाल में हमें डायरेक्ट गणेश जी के आरती का मौका मिला और उसी पंडाल में हमें शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन एक ही जगह हो गया और दूसरे पंडाल में तो गणेश जी के दर्शन लेने से पहले भूतों का सामना करना पड़ा। तो जैसे ही हम घर से निकले हमें सबसे पहले पंडाल तो नहीं पर एक ग्रुप ऑफ पीपल मिला जो आमचं ग्रीन लातूर वृक्ष फाउंडेशन नाम से एक फाउंडेशन चला रहे थे, जिसका हिंदी में अर्थ होता है हमारा ग्रीन लातूर ट्री फाउंडेशन। और हमने वहां पे देखा कि उन्होंने एक पीपल के ट्री से ही गणेश जी को तैयार किया था। इसी के पीछे इस फाउंडेशन द्वारा एक पंडाल टाइप स्ट्रक्चर बिल्ड किया गया था, जिसके अंदर हमें बहुत ज्यादा ग्रीनरी और अलग अलग देवी देवताओं के फोटो मिले, जिसके ऊपर एक मैसेज लिखा गया था। दोस्तों अगर आप देखोगे तो इन्होंने यहाँ पे शिव जी का पोस्टर लगाया हुआ है और उसके ऊपर इन्होंने कोट दिया हुआ है, एक मैसेज दिया हुआ है कि शिव जी को बेल का जो पेड़ रहता है वो बहुत ज्यादा पसंद है, तो आप शिव जी के लिए एक बेल का पेड़ लगाइए। वैसे ही शिव जी है, पीछे हनुमान जी है, उसके पीछे विष्णु जी है। वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई महेश जी से, जिन्होंने हमें इस फाउंडेशन के पीछे का और गणपति जी को नॉर्मल मूर्ति की जगह ऐसा स्वरूप देने का रीजन बताया। माझं नाव महेश मदनलाल गिल्डा आहे। मी ग्रीन लातूर वृक्ष फाउंडेशनचा सदस्य आहे। आपण जे पोस्टर बघताय की लक्ष्मी असू द्या, गणपती असू द्या, हनुमान असू द्या, बालाजी असू द्या, यांना जे प्रिय आहेत झाड, तुमचं कुलदैवत जो असेल त्यांना जो वृक्ष आवडतो त्या वृक्षाचं एक झाड तुम्ही लावावं, जेणेकरून की ग्लोबल वॉर्मिंग असेल किंवा हवा शुद्ध व्हायचं कारण असेल हे शुद्ध होईल हवा। गाइस बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है महेश जी ने, और मेरा भी कहना यही है, अगर आपके दिमाग में है कि हम एक पंडाल निर्मित करते हैं तो मैसेज ये रहेगा कि बड़ा और लाइट्स ज्यादा करने से अच्छा है आप ऐसा इको फ्रेंडली पंडाल कीजिए और उसमें एक मैसेज रखिए कि हमने ऐसा क्यों किया है। अगर उसमें मैसेज है और वो अगर अच्छा मैसेज है तो डेफिनेटली आपका पंडाल सक्सेसफुल हो सकता है। थैंक यू। तो वहां से निकल के हम पहुंच गए एक ऐसे पंडाल में जहां पर शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन हमें एक ही जगह मिल गया, जिसका नाम था श्री संत ज्ञानेश्वर गणेश मंडल। गाइस लॉकडाउन से पहले हम इसी एरिया में रहते थे, इसीलिए इसी पंडाल में उठते थे, बैठते थे और यहीं पे खेल खेल कर यहाँ की ट्रॉफियां घर लेके जाया करते थे। पंडाल की कमेटी मेंबर्स ने हमें पहचाना और सीधा गणेश जी की आरती करने का सम्मान दिया। फिर संकेत भैया के हाथों से गणेश जी की आरती हुई। ये हमारे लिए बड़ी ही गर्व की बात है कि जिस पंडाल में हम बचपन में खेला कूदा करते थे, उस पंडाल में आज हमें स्वयं गणेश जी की आरती करने का मौका मिला। फिर हमने इस पंडाल के अध्यक्ष माननीय अजय कुमार जी और बाकी कमेटी मेंबर से पूछा कि आपको शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों की थीम रखने की आइडिया कैसे आई और इसके पीछे का रीजन क्या है। आम्ही पूर्णच्या पूर्ण 12 ज्योतिर्लिंग या ठिकाणी साकारले, त्यांची माहिती, त्या मंदिराचे शिखर, त्या मंदिराची मूर्तीची जी काही प्रतिकृती एका बोर्डावरती छापलेली आहे आणि त्या मंदिरावरती त्या ज्योतिर्लिंगाच्या पाठीमागं एक छोटंसं त्या ज्योतिर्लिंगाचं जे काही महात्म्य आहे किंवा महत्व आहे, ते ज्योतिर्लिंग कसं स्थापन झालं, कुठं स्थापन झालं, त्याची एक ऍट अ ग्लान्स एका क्षणामध्ये किंवा एका दृष्टिक्षेपामध्ये पूर्ण माहिती देण्याचा आटोकाट प्रयत्न आम्ही आमच्या मंडळाच्या माध्यमातून केलेला आहे। बऱ्याच लोकांना 12 ज्योतिर्लिंग करणं म्हणजे आपले 12 ज्योतिर्लिंगाचं पूर्ण परिभ्रमण करायचं म्हणलं तर एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत, दक्षिणेकडनं उत्तरेकडे आणि पूर्वेकडनं पश्चिमेकडे, हा जो काही आपल्या भारताचा जो काही व्यास आहे तो आपले शक्य नसतं। म्हणून जे कोणी आबालवृद्ध आहेत, जे कोणी महिला भगिनी आहेत, जे कोणी भक्त आहेत, त्यांना ते 12 ज्योतिर्लिंग एका दृष्टिक्षेपात कसं दिसता येतील, कसं दाखवता येईल, आम्ही त्याचा पुरेपूर प्रयत्न केलाय। दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो इस पंडाल में, इस मंडल में हम बचपन से आते थे और इस साल जैसे मैं आया यहाँ पे मैंने पहचान पुरानी निकल गई और उन्होंने भी मुझे पहचाना कि हाँ ये पहले आता था। फिर उन्होंने हमें यहाँ पे आरती का मान भी दिया, पर एक्चुअली मेरे साथ बड़े भैया थे संकेत भैया, तो मैं कैसे ले सकता हूँ। फिर मैंने उन्हें आरती का मान दे दिया और उसी के साथ सिर्फ ये बड़े लोग ही नहीं, हमारे दोस्त लोग भी हमें यहाँ पे मिल गए। यहाँ पे संकेत भैया और संकेत भैया को उसका दोस्त मिल चुका है। भैया बता कौन है ये? क्लासमेट इसके साथ 10th का क्लासमेट। और आज आप फर्स्ट ईयर को, सेकेंड ईयर को, मतलब लगभग 4 साल के बाद मिल रहे हो। ये देखो, इसलिए हम कहते हैं यार जहाँ पे आपके रूट से वहाँ पे आप कभी ना कभी जाके एक बार देख लेना और अवश्य एक बार ज्ञानेश्वर गणेश मंडल में जरूर भेंट देना। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने तो हमें थैंक यू भी बोला और खुद हमारे चैनल को और ज्यादा सपोर्ट करने के लिए भी कहा।
मी मनस्वी धन्यवाद करतो आमचा सामनगरवासी अंकित ढवळे, जो की आमच्याकडे राहिला, तो अभिमानाने आमच्याकडे आला. त्यांनी स्वतःहून आम्हाला आलो, त्याची जागरूकता आम्ही बघितली आणि त्यांनी फक्त दिखाव्यावर न जाता की कुठलं गणेश मंडळ काय काम करतंय, मी त्याच्या युट्यूब चॅनलला अंकित ढवळे हे युट्यूब चॅनल आपण सगळ्यांनी सबस्क्राईब करावं. आणि त्यामध्ये त्यांनी असे नवीन पूर्णपणे, ते एक उभरतं रक्त आहे, तो नवजवान आहे, नवतरुण आहे, त्याला आपण सहकार्य करावं, मदत करावी, त्याला लाईक करावं, शेअर करावं. मी अशी आमच्या गणेश मंडळाच्या वतीने आपल्या सर्वांना विनंती करतो. जय महाकाल. फिर सबको थैंक यू बोल के हम वहां से निकल गए हमारे नेक्स्ट पंडाल की ओर, जिसका नाम था लातूर का महागणपति. तो दोस्तों अभी हम आए हैं लातूर के महागणपति के पंडाल में. हर साल इनकी जो मूर्ति रहती है वो रहती है हाइट से बहुत ज़्यादा बड़ी, पर इस साल हाइट से बड़ी नहीं है, पर देखने में बहुत आकर्षक है. आपको दिखाता हूँ. पांडुरंग भगवान के स्वरूप में तैयार की गई ये गणेश जी की मूर्ति, जिसके बाजू में रुक्मिणी माता विराजमान है, देखने में इतनी ज्यादा आकर्षक थी कि इसके आगे सारा डेकोरेशन फीका पड़ गया. तो ये देखो गाइज, ये है लातूर का महागणपति. इस साल मूर्ति हाइट से बड़ी नहीं है, पर देखने में बहुत अच्छी है. सिंहासन पर दोनों बैठे हुए पांडुरंग भगवान के रूप में गणपति जी को बनाया हुआ है इस साल. अभी तो बहुत रात हुई थी, इसलिए हमने सोचा अभी जितने पंडाल खुले हैं हम उसमें जाके गणेश जी के दर्शन लेते हैं और बाकी के पंडालों में हम कल चले जाएंगे. पर मुझे थोड़ी पता था कल मैं जिस पंडाल में जाने वाला हूँ उसमें मेरे साथ कुछ ऐसा हो सकता है. अब हम जा रहे हैं एक ऐसे पंडाल में जहाँ पर सूचना दी हुई है कि अंदर जो है भूतिया डरावना जो ये तैयार किया हुआ है सेट, तो आप सावधानी से जाइएगा. तो अगले दिन हम निकल गए और पहुंचे सीधा लातूर का नहीं बल्कि जगत का राजा गणपति यानी कि विश्वासा राजा गणपति गणेश मंडल. लातूर के राजा और महाराजा तो प्रसिद्ध है, पर इसी के साथ है विश्वासा राजा गणपति, जो कि आपके सामने ये देखो एकदम बिगेस्ट मूर्ति. उसके पीछे जो है सिंहासन है और सिंहासन के ऊपर दो अश्व आपको, जिनको पंख है, एक टाइप की यूनिकॉर्न हम कह सकते हैं, ऐसी टाइप की मूर्ति है. बहुत ही यूनिक डेकोरेशन, उसी के साथ बहुत ही यूनिक मूर्ति, जो कि बैठते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज चौक लातूर में, वन ऑफ द यूनिक. पर इस बार इन्होंने इस साल जो है टिकट लगाए. हर साल ये फ्री रहता था दर्शन, पर इस साल टिकट लगाए, जो कि हर बार राजा गणपति के रहते थे, पर इस साल जो है विश्वासा राजा गणपति को भी है. तो गाइस अभी हम छत्रपति शिवाजी महाराज चौक में है, पीछे है विश्वासा राजा गणपति का पंडाल. अभी यहाँ पे आगे है राजा गणपति का पंडाल. और इसी पंडाल का आपको इतनी देर से इंतजार था, सो लेट्स एंटर इन इट. वी आर एंटरिंग गाइस. ये देखो, आते ही यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे भूतिया टाइप किया हुआ है. ये देखो, या ठिकाणी यावर्षी केलेली आहे. महाराष्ट्रातील सर्वात उंच असलेला इको फ्रेंडली गणेशा लातूरच्या राजा गणपतीच्या वतीनं या ठिकाणी गणेशाची स्थापना लातूरचा राजा गणपती केलेली आहे. लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बोलो. सुंदर आणि आकर्षक असा देखावा. यस गाइस भाई, एक सेकंड भाई, ये देखो भाई, ये क्या चीज है? यावर्षी ये देखो, अलग ही चीजें, सारे भूत हमारे पास आ रहे, सारे के सारे. सॉरी, होता रहता है भाई, होता रहता है. चलो गणेशाचं दर्शन घेण्यासाठी येत असलेल्या सर्व गणेश भक्तांचं लातूरचा राजा गणपतीच्या वतीनं सहर्ष मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. कई सारे के सारे फ्रेंडली भूत थे. आगे ये देखो, ये पर ये जिंदा नहीं है. इसके आगे गाइज जैसे ही हम बढ़ते हैं आगे, आप देख सकते हो यहाँ पे फाइनली लातूरचा राजा गणपति. भूतों से मिलने के बाद हम मिलते हैं लातूरचा राजा गणपति से. कि गणेश जी का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. तो ये देखो, लातूर के राजा गणपति के दर्शन तो ले लिए, पर महाराजा गणपति को कैसे भूल सकते हैं. तो हम चले गए सीधा लातूर के महाराजा गणपति के पंडाल में. तो दोस्तों उसके बाद है हम लातूरचा महाराजा गणपति के पंडाल में. कुछ ऐसा दिखता है. फाइनली लातूरचा महाराजा की मूर्ति हमारे सामने है. ये देखो,
हम शूट कर ही रहे थे तभी हमें लातूरचा महाराजा गणेश पंडाल के अध्यक्ष माननीय विनोद जी मालू सर मिले, जिन्होंने हमें बताया लातूरचा महाराजा गणेश पंडाल ये एकलौता ऐसा पंडाल है जो कभी भी लोगों से चंदा नहीं मांगता। वे स्वयं 25 लोगों की टीम है जो खुद इस पूरे पंडाल का खर्चा उठाती है। मंडळाचा हाच होता की पट्टीमुक्त गणेश मंडळ। आम्ही पट्टी मागत नाही, 25 जण मिळून ह्या गणेश उत्सवाचा सर्व खर्च उचलतो आणि ती सामाजिक बांधिलकी कुठल्याही प्रकारच्या आणि जास्तीत जास्त भक्तांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न आमचा आहे। विनोद सर हो, अजय सर हो या फिर महेश सर हो, इन जैसे लोगों से मिलके हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। तो गाइस जैसे हम ऐसे बाहर घूमते रहते हैं तो हमें अलग अलग और यूनिक पर्सनैलिटीज मिलती रहती है, जैसे अध्यक्ष हो या फिर उपाध्यक्ष हो, उनसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अनदर यूनिक पंडाल जिसका नाम है एकता गणेश मंडल। एकता गणेश मंडल, लातूरचा जागीरदार गणपति, खाड़गांव रोडचा राजा, ऐसे अलग अलग पंडाल देख के और गणेश जी का आशीर्वाद लेके हम फाइनली घर वापस आ गए। पर दोस्तों, आपको इस वीडियो में दिखाए हुए पंडालों में से कौन सा पंडाल सबसे ज्यादा पसंद आया वो मुझे कमेंट में जरूर बता देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।